प्रेग्नेंट बुआ जी। अब हिंदुस्तानी शादियों का तो हम सबको पता ही है, खाना तब तक हजम नहीं होता जब तक कि खाने के साथ कोई चटपटी खबर ना मिल जाए। फुलवा की शादी में उसके सारे रिश्तेदार आए थे, पर सबका ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित किया फुलवा की बुआ जी ने। अरे क्या हुआ बुआ जी? कल से देख रहे हैं आपको, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सब कुशल मंगल तो है ना? अरे हाँ, कछु नहीं हुआ, बस खाने में कुछ उल्टा सीधा खा लिए होंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ गया है। अरे खाना तो हम सब भी वही खा रहे हैं कल से, हम सबको तो कुछ नहीं हुआ, आपको अचानक क्या हो गया? अरे हम ज़रा नाजुक है ना, हमें शादी का पछता नहीं, तो बस इसीलिए उल्टी पे उल्टी हो रही है, और कोनो बात ना है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए आप। शादी की खुशी में घर में नाच गाने का माहौल लगा हुआ था। सब लोग ढोल पे मटक रहे थे, पर बुआ जी वो तो बस बैठी हुई थी। छोटी बहू उनके पांव दबा रही थी। तभी सुशीला की भाभी उनके पास आती है। अरे क्या बात है जीजी, आप तो ना नाच रही है ना गा रही है। आपको तो सबसे ज़्यादा शौक है ना इन चीज़ों का। और ये कहा आपके पाँव इतने सूज कैसे गए हैं? अरे कछु नहीं हुआ है हमें, बस पाँव थोड़े से सूज गए हैं, शायद ज़्यादा चलने की वजह से। हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम हमारी चिंता ना करो। और जाओ ना, नाचो ना जाके। अरे जीजी, आज से पहले तो आप इतना नाचती थी, कभी आपके पाँव नहीं सूजे, अब कैसी हो गया? हम डॉक्टर को बुलाए का? अरे ना, हम बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी तकलीफ है, ठीक हो जाएगी। तुम जाओ ना, देखो वो तुम्हें बुला रहे हैं। हर शादी में नाचने गाने वाली, धूम मचाने वाली बुआ जी फुलवा की शादी में अजीब बर्ताव कर रही, जो सबको खटक रहा था। पर अब तक कोई समझ नहीं पा रहा था कि बुआ जी को आखिर हुआ क्या है। अरे ये देखो काला है, रास्ते से आते वक्त इमली के खेत में गए थे तो ताजा ताजा खट्टी खट्टी इमली ले आए हैं। अरे वाह इमली भैया, हमें कब से इमली खानी थी, हमारा बहुत मन मचल रहा था। लाइए हमें दीजिए। अरे सुशीला, तुझे तो खट्टा खाना बिल्कुल पसंद ना, फिर आज ये इमली का ऐसन खा रही है? वो ऐसे ही आज बहुत मन कर रहा था इमली खाने का, तो लाइए ना, हमें दीजिए ना। ठीक है, चल ले ला। मामी जी और निर्मला कान में फुसफुसाने लगती हैं। तुम भी वही सोच रही हो जो हम सोच रहे हैं निर्मला? हाँ, उल्टी आना, पाँव सूज जाना, और अब इमली का खाना। पर ये कैसे हो सकता है? इनकी तो खुद की एक बहू है, इस उम्र में कैसे? अरे काहे नहीं हो सकत, अब भी लगता है पति पत्नी में बहुत ही प्यार हो गया है। कहा भी ना। पर हो भी सकता है, तभी बताने में शर्मा रही हैं बुआ जी बात। हाँ, पोता पोती की उम्र में माँ बनेगी तो शर्म तो आवेगी ना। और अगर ऐसा ना हुआ तो? हम एक काम करते हैं ना। हाँ, ये सही है। फुलवा की मामी जी और निर्मला ने अब बुआ जी पर नज़र रखना शुरू कर दिया। वो क्या करती है, किससे बात करती है, सब कुछ। बुआ जी अपने पति के साथ कमरे में धीरे से कुछ बात कर रही थी, तो दोनों बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अरे बात कब तक छुपेगी, कुछ महीनों में तो बाहर आ ही जाएगी। अरे हम कह रहे हैं ना, अभी किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ना है, खामखा तमाशा हो जाएगा। इसमें शर्माने की क्या बात है, जो है सो है। अरे शादी वाला घर है, बात आग की तरफ फैल जाएगी। अब चुप रहिए ना, हम संभाल लेंगे ना, कहते हैं ना हम। देखा, हमने कहा था ना, कछु तो गड़बड़ है। अरे इसका मतलब सच में बुआ जी प्रेग्नेंट है, और हमका ये बात की खबर भी हो गई। हाँ, हम अब ये खबर अपने इनको सुना के आते हैं, और हम ये खबर सूरत वाली मौसी को बता के आते हैं। हाँ, पर और किसी को मत बताइयो ये सब। हाँ, आप भी मत बताना और किसी को। बुआ जी के प्रेग्नेंट होने की खबर पूरी शादी में फैल गई। अब लोगों का ध्यान दुल्हन पर कम और बुआ जी पर ज्यादा था।
हर कोई उन्हें अजीब तरीके से ही ट्रीट करने लगा था। अरे सुशीला, इतना तीखा ना खा, उल्टी होने लग जाएगी। हाँ, हमें काहे उल्टी होने लगी भला? हम तो हमेशा ही तीखा खाते हैं। हाँ, पर अब की बात अलग है ना। ध्यान रख अपना अब। ध्यान रख? मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैंने तो कछु ना हुआ है। सुशीला खाना लेकर कुर्सी पर आकर बैठती है और अपना सैंडल उतारती है। अरे अब तो अपना हील वाला सैंडल पहनना छोड़ दीजिए बुआ जी। काहे? हील के सैंडल सिर्फ कम उम्र की बहू ही पहने का? अरे बुआ जी, आप तो अपनी बहू से भी आगे हैं, पर इस हालत में हील का सैंडल हानिकारक है, इसलिए कह रहे हैं आपसे। इस हालत में? कौन सी हालत में? कछु नहीं। खाइए खाइए, खाना खाइए आप। पता नहीं क्या हो गया है सबको। सुशीला खाना खाकर अपनी प्लेट नीचे रखने जा रही थी, तभी निर्मला दौड़ के उनके पास आती है। अरे अरे जीजी, आप काहे झुक रही हैं? अभी कुछ हो जाता तो। अरे क्या हो जाता? इतने बूढ़े नहीं हुए हम कि झुक भी ना सके। बहुत दम है अब भी हम में। वो तो हम जान ही गए हैं, पर इस हालत में झुकना सही नहीं है ना। अरे किस हालत में? कब से देख रहे हैं हम सब लोग यही राग गाए जा रहे हैं। इस हालत में। अब छुपाने से क्या फायदा जीजी? सबको पता है यहाँ की आप प्रेग्नेंट हैं। हाय राम, निर्मला सत्यानाश हो तेरा। कैसी बातें कर रही है तू? राम 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 राम, शर्म नहीं आती तुझे? अरे जीजी, आपको करते हुए शर्म नहीं आई तो हम काहे शर्माए भला? अरे किसने कहा कि हम वो हैं? अरे बुआ जी, आपका उल्टी करना, पाँव सूजना, इमली खाना, और कल आप ही नहीं कह रही थी का अपने पति से कि किसी को ना कहना, तमाशा हो जाएगा। अरे हमने सब कुछ सुन लिया था। अरे कान की कच्ची और अकल की बहरी हो तुम दोनों। हम नहीं, हमार बहू पेट से है, इसलिए खुद के साथ बिठा दिया पैर दबाने, जिससे कोई उसे नाचने को ना बोले। इमली भी उसी के लिए थी और अपने पति से भी उसी के लिए कह रही थी कि अभी ना बताए किसी को, नहीं तो नजर लग जाती है। और तुम दोनों राम 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 राम, हमारी इज्जत का ना रायता कर दिया। और ये क्या हो गया हमसे? खोदा पहाड़ निकला चूहा। अरे सॉरी जीजी, हमें माफ़ कर दीजिए। अरे सत्यानाश हो तुम दोनों का। सुशीला मुंह बना के चली जाती है। मामी जी और निर्मला रोने का मुंह बनाकर वहीं खड़ी रह जाती है। आपने कभी फैलाई है ऐसी खबर? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।